इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट की मदद का बयानिया भी दफन कर दिया। कहा कि चलिए मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की, मगर वो उसे रोक तो सकती थी ना। इससे पहले वो इस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदारी पर ताने देते रहे, अपनी हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश का साथ देने का इल्ज़ाम लगाते रहे, इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक करार देते रहे, मगर अब कह दिया कि चलिए मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की। कुछ रोज़ पहले वो ये भी कह चुके कि वो अमरीकी साजिश के बयानिए से आगे निकल चुके। इमरान खान इससे पहले 35 पंचर समेत और भी कई इल्ज़ामात लगाकर उनका भरपूर प्रचार करके फिर उन्हें वापस ले चुके हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ से मुतालिक समरी नहीं रोकेंगे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा सदर से मुतालिक बिलावल का बयान गैर मुनासिब था। PTI के अंदर ऐसी कोई बहस नहीं हो रही। इमरान खान भी कह चुके हैं कि उन्हें किसी के आर्मी चीफ बनने पर कोई एतराज़ नहीं और इस सिलसिले में PTI की कोई चॉइस नहीं है। उनका इदारे से कोई इख्तलाफ नहीं था, ना है और ना इख्तलाफात चाहेंगे। 32 टीमें 29 दिन, 5 शहर 8 मैदान, 64 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग शुरू। दोहा में शानदार इफ्तिताही तकरीब ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। नामवर गुलकारों के परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे। अरब सकाफत ने खूब रंग जमाया। हॉलीवुड सुपरस्टार मोगन फ्रीमैन की एंट्री। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक। 2 सुपरस्टार फुटबॉलर्स के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटाइन के लायनल मेसी अब तक अपनी टीमों को वर्ल्ड कप जितवाने में नाकाम। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग का आगाज हो गया। पहले मुकाबले में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। PTI की ममनुआ फंडिंग 2013 के बाद भी जारी रहने का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 तक अमरीका में गैर मुल्की रजिस्टर्ड इदारों समेत मुख्तलिफ इदारों से $4 लाख से ज़्यादा रकम मौसूल हुई। साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस अरसे में अमरीका का दौरा किया और फंड्स जमा करने की मुहिम चलाई। अमरीकी महकमा इंसाफ के रिकॉर्ड से गैर मुल्की रजिस्टर्ड कंपनियों से फंड्स लेने की तस्दीक हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले में पहले ही इस तरह के लेन देन को ममनुआ फंडिंग करार दे चुका है। PTI के खिलाफ फैसला 2008 से 2013 के दौरान ममनुआ फंडिंग पर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्होंने बैरून मुल्क से जितने भी फंड्स इकट्ठे किए हैं वो कानून के मुताबिक हैं। पता है जख्म जल्दी ठीक नहीं हो सकते, जख्मी टांग के साथ लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़मान पार्क लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पता है कि जान खतरे में है, दोबारा भी हमला हो सकता है। तमाम खदशात के बावजूद रावलपिंडी पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से रावलपिंडी क्यों जा रहा है, हिकमत अमली जल्द सामने आ जाएगी। आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होने के कायल हैं। सियासी जमातें अवामी हिमायत खो चुकी हैं, इसलिए इलेक्शन से फरार चाहती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की जान को दुश्मन ममालिक की एजेंसियों से खतरा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी को इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान पहले ही हुकूमत और सिक्योरिटी दारों पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं। इस सूरत हाल में मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया कि अगर लॉन्ग मार्च में मुसल्लह लोग हुए और उन्होंने फ़ोर्स पर असलहा इस्तेमाल किया तो फ़ोर्स जवाबी कार्रवाई करेगी। पंजाब हुकूमत है वो उनकी इंशाल्लाह हिफाजत करेगी। जो भी अब तो उन्होंने कह दिया कि मार्च नहीं, अब सारे वहीं पहुँचे, कोई इल्ज़ाम नहीं उन्होंने लगाया। उन्होंने कल अभी बयान दिया है कि मुझ पर हमला हो या मेरी हुकूमत को ख़त्म करने का एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने और उन पर हमले में एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान ने क्या हासिल किया है आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी।
सरबरा पिल्डैट अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में तोशा खाने के तहफ़ की फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान को 3 साल में मिलने वाले तहफ़ की कीमत 148 मिलियन रुपए है। इमरान खान ने 55 तहफ़ मुफ्त में और 53 तहफ़ 3 करोड़ 79 लाख रुपए अदा करके अपने पास रखे। हुकूमत को अदा की गई रकम तखमीना शुदा कीमत का 27% है। सरबरा पिल्डैट का माजी के हुक्मरानों की तमाम तफसीलात काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर जारी करने का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आज़म 1947 से अब तक तोशा खाने के तहफ़ की तफसीलात अवाम के लिए जारी करने की इजाज़त दें। लंदन में मुकीम तस्नीम हैदर नामी शख्स ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर कातिलाना हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। खुद को मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार भी बताया। तस्नीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, ना उसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ है। मरीम औरंगज़ेब की वजाहत। कहा तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। फेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर ज़ुबैर गुल ने वीडियो बयान में कहा कि तस्नीम हैदर मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान नहीं, तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर उन्हें बरतानवी अदालत लेकर जाएंगे। तस्नीम हैदर के इर्द गिर्द बैठे लोग PTI के लीडर हैं और नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहरे करते हैं। ये ड्रामा अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाने के लिए रचाया गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने तस्नीम हैदर के जुल्फ़ी बुखारी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि बज़ाहिर ये बंदा फ्रॉड लगता है। कुछ चैनल्स ने इस बंदे को सीधा नून लीग का तर्जुमान ही बना दिया। इन चैनल से कहते हैं कि शर्म करो, झूठ की भी कोई हद होती है। ये शख्स जुल्फ़ी बुखारी का तर्जुमान हो सकता है। अक्सर PTI के इज्तिमात में नज़र भी आता है। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि वो इस शख्स को नहीं जानते। बरतानिया में इल्ज़ाम लगाकर बचना नामुमकिन है। वो इस तरह की गटर की सियासत करके अपने आप को नहीं गिराएंगे। सेहवन टोल प्लाजा के करीब वैन हादसे में 21 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार कौन? हादसा सैलाब के बायस सड़क पर लगाए गए कट की वजह से हुआ। कट पर सड़क ठीक क्यों नहीं की गई? मामले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और महकमा आबपाशी आपस में लड़ पड़े। NHA ने महकमा आबपाशी से कहा कि सैलाब गुजर गया, अब कट की जगह पर सड़क ठीक कर दें। आबपाशी वालों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, सड़क आप खुद ठीक कर लें। पहले आप के चक्कर में 21 कीमती जानें चली गई। वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़्क़िद COP27 के इजलास में माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के अज़ाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़ंड कायम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकेगी। फ़ंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त है। मौसमियाती नुकसानात के अज़ाले के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मौसमियात ने भरपूर आवाज़ बुलंद की। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला अहम कदम है। 136 ममालिक के लिए फ़ंड कायम होने में 30 साल का तवील अरसा लगेगा। दुनिया भर के माहिरीन ने COP27 मुआहदे को पाकिस्तान की शानदार कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने कहा है कि ग्रुप 77 की सरबराही करने वाला पाकिस्तान लॉस एंड डैमेज फंड कायम कराने में कामयाब हुआ। ऐसा मुआहदा सामने आया जो सरबरा इजलास के एजेंडे पर भी नहीं था। खारजा पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ी कामयाबी अपने नाम की। सैलाब में पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया। मुआहदे का बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। माहिरीन ने मुआहदे को 136 ममालिक के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अफ्रीकी नुमाइंदे ने कहा कि 3 साल सब्र के बाद वो दिन आ गया। ये दुनिया भर के लोगों की फतह है। पैसिफिक जज़ायर के नुमाइंदे ने मुआहदे को बड़ा लम्हा करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का लसबेला बलूचिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ ने लाल गुल गोठ में सैलाब मुतासरीन के लिए प्री फैब्रिकेटेड गाँव का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कोयटा कोर, FWO, FC बलूचिस्तान और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के दस्तों से बातचीत। आर्मी चीफ ने सैलाब में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के अमल के दौरान जवानों की काविशों को सराहा।
हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के आगे घुटने टेक दिए। शुगर मिल्स मालिकान को बर वक्त क्रशिंग और तैयार चीनी मकामी मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत देने के बजाय चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। हुकूमत 5 लाख टन चीनी मकामी मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत करने के बजाय चीनी बरामद करने की इजाज़त देने पर आमादा हो गई। चीनी अगर मकामी मार्केट में फरोख्त की जाती तो आवाम को सस्ते दामों मिल सकती थी। वजारत पैदावार और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की बरामद से मुतालिक मामला तय पा गए। पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल गीदड़ भपकी है। इमरान अब फेस सेविंग मांग रहा है जो मिल नहीं रही। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा इमरान खान दुनिया भर में घड़ी चोर के नाम से बदनाम हो गया है। दुनिया इस घड़ी चोरी की मिसालें दे रही है। इमरान न्याजी वाहिद लीडर है जिसको अपना वजीर आला पंजाब भी झूठा समझता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का चेयरमैन PTI पर वार। कहा कि इमरान खान का मार्च पिंडी पहुंचता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान और भारतीय मीडिया एक पेज पर हैं। इमरान खान मुल्की मफादात का सौदा कर रहे हैं। जीने दो पेशावर को। जराइम पेश अफराद की खुल्लम खुल्ला गुंडा गर्दी पर शहरियों की दुहाई। भत्ताखोरी की धमकियां आमेज कॉल्स ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। चैन सकून आराम छीन लिया। खौफ में मुब्तला भत्ताखोरों की धमकियों से कारोबारी शख्सियात ने शहर पेशावर को खैरबाद कहना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए पार्टी कारकुनान भी भत्ताखोरों की धमकियों से महफूज नहीं। हयाताबाद फेज़ 1 में PTI के मकामी रहनुमा इंजीनियर नदीम के घर दस्ती बम फेंकने से 2 अफराद जख्मी हुए। पेशावर पुलिस का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक भत्ते की कॉल्स में बेशतर जाली कॉल्स भी आती हैं। पेशावर में मुनशियात का हुसूल इंतहाई आसान हो गया। एक फ़ोन कॉल पर मनपसंद नशा मतलूबा जगह पर पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान मुख्तलिफ जराइम करने लगे। गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान पुलिस ने जराइम में मुलविस नशे की आदि 100 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार किया। मुनशियात की लत ने पेशावर के 19 साल सिकंदर खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सरकारी जामियात में डोप टेस्ट कराने के ज़िले इंतज़ामिया के फैसले पर अब तक अमल दरामद न हो सका। मुनशियात फरोशों के खुलेआम धंधे को रोकने में पुलिस भी बेबस। ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मुनशियात जब्त की जा रही हैं। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स समेत मुनशियात के रोकथाम के जिम्मेदार इदारों की यौमिया कार्रवाइयों के बावजूद मुनशियात का कारोबार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पेशावर में अंदरूनी शहर के अक्सर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब। राहज़नों की चांदी हो गई। गली मोहल्ले अंधेरा छाते ही तारीकी में डूब जाते हैं। लुटेरे तारीकी का फायदा उठाकर शहरियों को लूटने लगे। पुलिस ने स्ट्रीट लाइट्स के फुकदान को जराइम में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। शहरी मेयर पेशावर के स्ट्रीट लाइट्स की जल्द तनसीब के वादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर। TTP और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान सुलह के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जंग बंदी करके हुकूमत के साथ बातचीत करे। बंदूक बरादरों के बंदूक के जरिए पाकिस्तान पर कब्जा नामुमकिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इंटरव्यू। कहा हम अफगानिस्तान गए, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। मुफ्ती नूर वली ने जून में सीज़ फायर का ऐलान किया। कुछ गलत फहमी और कुछ वजूहात की वजह से सीज़ फायर बरकरार नहीं रह सका। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि उनके किरदार के बारे में सिराजुद्दीन हक्कानी और TTP से पूछ लें। उन्होंने हिज़्ब इस्लामी के साथ डॉक्टर नजीब के खिलाफ जिहाद किया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन। शाहीन शाह अफरीदी ने अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर कर दी। कहा वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। सब दुआओं में याद रखें। शाहीन अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकेंगे। इमरान खान ने जियो न्यूज़ के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और दुबई में मुकदमात दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा जियो न्यूज़ घड़ी स्कैंडल पर उनके खिलाफ खबरें चला रहा है। पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिल सकता, गैर मुल्की अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा।
के रवैये में कुछ चेंजेस नहीं आए। लोग तो कहते हैं, ये लोग तो दिखावा करते हैं, लेकिन हमें पता है हम जब उधर जाते तो उसी तरह हमारी मजाक उड़ाया जाता है कि गोली लगी तो कहाँ पे लगी, तुम उस टाइम क्या कर रहे थे, तुम ऐसे ऐसे के सवाल करते। तो वो सवाल अगर मैं मीडिया के सामने कह भी नहीं सकती और अल्फाज में यूज़ भी नहीं कर सकती। ख़वातीन पहले तो थाने तक पहुँचती नहीं है कंप्लेंट लेके, अगर वो चली भी जाएँ तो आपको जो है वहाँ पे एक तो हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, फिर बार बार उनके केसेस को इतना दबाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस उसको कोई इशू समझा नहीं जाता। पेशावर में ख्वाजा सराओं और ख़वातीन पर तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में इजाफा, पुलिस सिटीजन्स में FIR के इंदराज में मुश्किलात। रवां साल ख्वाजा सराओं और ख़वातीन के तशद्दुद और कत्ल के 349 वाक़यात रूनुमा हुए। शहर में कायम वाहिद वुमेंस पुलिस स्टेशन में भी सहूलियात का फुकदान। रवां साल ख्वाजा सराओं और ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले 315 मुल्ज़िमान अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मेरा रहील और आशिम अगवा हो गए, मेरा रहील और आशिम अगवा हो गए, मेरे बच्चे अगवा हो गए। रहीम यार खान में मलाखड़ा खेलने के लिए गए 2 पहलवान अगवा कर लिए गए। अहले खाना के मुताबिक दोनों पहलवान 2 दिन पहले शुगर मिल्स में मलाखड़ा खेलने गए थे, मगर वापस नहीं आए। उनकी सिर्फ मोटरसाइकिल मिली। मुबैना तौर पर दोनों अफराद को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया है। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ चांग ने पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा मुग़वियों की बाजियाबी तक कल से रोड और बाजार बंद कर देंगे। पुलिस का कहना है कि मुग़वियों की बाजियाबी के लिए कोशिश की जा रही है, जल्द बाजियाब करा लेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के अहम किरदार वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद तहक़ीक़ात में मदद के वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाज़ाब्ता ख़त लिखकर भाइयों को मदद का कहा था। वादे के बावजूद दोनों नैरोबी में रिवर साइड रेजिडेंस की CCTV वीडियो देने में नाकाम रहे। तफ्तीशकारों ने अरशद शरीफ का मोबाइल और iPad भी मांगा था। पाकिस्तानी टीम नैरोबी और दुबई में तफ्तीश मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुकी है। खुर्रम अहमद वक़ूए के वक्त उस गाड़ी को चला रहे थे जिसमें अरशद शरीफ को पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल किया। वक़ार अहमद एमओ डंप शूटिंग रेंज का मालिक है। 20 रुपये पेडअप कैपिटल वाली कंपनी को 10 अरब रुपए मालियत से ज़्यादा ज़मीन अलॉटमेंट का स्कैंडल। कराची एयरपोर्ट के करीब कीमती 54 एकड़ ज़मीन का अलॉटमेंट मनसूख। दस्तावेज़ात के मुताबिक लैंड यूटिलाइजेशन के अलॉटमेंट मनसूखी के बाद बाउंड्री वॉल तोड़ने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। DC मलीर के मुताबिक मनसूख की गई ज़मीन से मुत्तसिल 10 एकड़ ज़मीन पर भी कब्जा था। DC मलीर इरफान सलाम का कहना है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर कब्जा 10 एकड़ ज़मीन वागुजार करवा ली गई है। पंजाब में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। रवां साल अब तक सूबे भर में डेंगू बुखार से 41 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। अस्पतालों में डेंगू के 645 मरीज दाखिल। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू 119 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल के दौरान पंजाब भर में अब तक डेंगू के 18,022 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची फरेर हॉल में अमूरत मार्च का इनकाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और सूबाई वज़ीर शहला रज़ा की शिरकत। शहला रज़ा ने कहा कि ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक है। ख्वाजा सराओं को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि वो ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के साथ हैं, जद्दोजहद की शक्ल में आगे बढ़ेंगे। आइंदे दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही का ऐलान। अमेरिका में पाकिस्तान के एजाज़ी कौंसल जनरल शाहिद अहमद खान से मुलाकात में कहा कि पंजाब की IT यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करने के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटी से इश्तराक करेंगे। मुलाकात में पंजाब IT बोर्ड के सिलिकॉन वैली के इश्तराक पर इत्तफाक किया गया। और 7वीं थल जीप रैली का फाइनल राउंड प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबलों का अख्तिताम। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले नादिर मक्सी सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। प्रीपेड कैटेगरी के दौरान एक रेसर तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी पर काबू ना रख सके। रेसर ने हिम्मत न हारी, गाड़ी को सीधा करके ट्रैक पर ले आए और फिनिश लाइन अबूर की।